पिछले भाग में हमने देखा कि खान अब शिवाजी महाराज को कैद करने के लिए तैयार था। वो जिजाऊ को चुनौती दे रहा था कि अगर तुम अपना मंगलसूत्र बचाना चाहती हो तो मेरे चरणों में आओ, लेकिन जिजाऊ अपनी जिद पर अड़े थे। वो कह रहे थे, नहीं, शाहजी महाराज भोसले की ये रानी, शिवाजी राजे भोसले की ये माता अपना आंचल अवश्य फैलाएगी, लेकिन सम्राट के सामने नहीं। महान माता जगदम्बा तुलजा भवानी के सामने अपना आंचल फैलाएगी। और करारी जिजाऊ माँ साहेब का आंचल भवानी के सामने लगातार फैला हुआ था, मुस्कुराते समय भी और रोते समय भी। अभी भी शिवाजी राजा की मति कुंठित हुई। क्या करे, राजा अत्यंत मातृ एवं पितृभक्त थे। पिता पर संकट आया और वो भी घातक। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजा आखिरकार इंसान ही थे, बहुत छोटे उम्र के थे वो। उनके दोस्त भी चिंतित हो गए थे। बड़े लोगों की अक्ल भी काम नहीं कर रही थी। यदि अपने पिता को बचाना चाहे तो हमेशा के लिए स्वराज्य का त्याग कर देना होगा। स्वराज्य की जिद करे तो माँ विधवा हो जाएगी। क्या करे, माय मुल्क, स्वराज्य और जन्मदाता शाहजी राजे दोनों भी तीर्थरूप ही। चिंता चिंता चिंता। और अब इंदापुर से खबरी के जासूस एक के बाद एक खबरें लाने लगे कि बछावा का सरदार फतेह खान सेना लेकर आ रहा है। खान भीमथड़ी आया, नीरथड़ी आया, जेजूरी आया, बेलसर आया। उसने बेलसर पर अधिकार कर लिया। करे पटार डर गया। अब खान स्वराज्य में प्रवेश करेगा। सोचने का समय खत्म हो गया था, कृति करने का समय आ गया था। अब शिवाजी राजे उठे। उनका मन बन चुका था, बस फतेह खान से लड़ना है। यदि ये राज्य वास्तव में भगवान की इच्छा है तो खान की सेना हमारे तूफान के सामने बह जाएगी। युद्ध का निश्चय। बाजी जेठे, कावजी, भीमाजी वाघ, भिकाजी बोर, भैरोजी चोर, गोदाजी जगताप, बालाजी नाईक शिलकर, शिवाजी इंगले, संभाजी काटे आदि ने धावा बोल दिया और उनमें ही एक थे बाजी पासलकर भी। राजाओं ने महल में देवी के दर्शन और आई साहेब का आशीर्वाद लिया और चल पड़े। संकेत दिया गया और राजाओं की दौड़ती छाया के बाद वफादार वीरों की शिवगंगा आगे बढ़ने लगी। किले पुरंदर। राजगढ़ से 10 कोस दक्षिण पूर्व में एक सीधी रेखा में पुरंदरगढ़ है। किला बहुत बड़ा है, किला बहुत ऊंचा है, किला बहुत मजबूत है। दरअसल पुरंदर किला इस समय राजा के अधीन नहीं था। महादजी नीलकंठ राव सरनाईक एक वृद्ध ब्राह्मण किले का ध्यान रख रहे थे। नीलकंठ राव महादजी पंत के परिवार की उपाधि थी। पंत की पीढ़ी दर पीढ़ी सम्राट की सेवा करने में गई थी। महादजी पंत और शाहजी राजा की बहुत पुरानी मित्रता थी। राजा को लगता था पंत हमारे हैं, पंत को लगता था राजे हमारे हैं। दोनों का ऐसा भाईचारा। हालांकि पंत इतने परिपक्व थे, उन्होंने अभी तक शमशेर को नीचे नहीं रखा था। उन्होंने शाहजी राजा के इस विद्रोही पुत्र के प्रति प्रशंसा और आश्चर्य महसूस होता था। इतनी उम्र में राजशाही के खिलाफ विद्रोह करना छोटी बात नहीं। शिवाजी राजा ने पुरंदर पर बैठकर फतेह खान से लड़ने की योजना बनाई, लेकिन पुरंदर किला पहले पंत और फिर सम्राट के हाथों में था। पुरंदर कैसे काम आ सकता है? हमें पंत से पूछना चाहिए, क्या आप हमें किले के भीतर लेंगे? पंत का सारा जीवन सम्राट की सेवा में व्यतीत हुआ था। अब पंत इस अग्नि में कैसे प्रवेश करेंगे? लेकिन शिवबा को खान से लड़ने के लिए पुरंदर की जरूरत थी, क्योंकि जिस बेलसर गांव में फतेह खान ने डेरा डाला था वो पुरंदर से 5 कोस पूर्व में था, जेजूरी के पास। शिवबा ने पुरंदर के बारे में पंत को पूछा, क्या तुम हमें किले के भीतर लोगे? हम बड़े संकट में हैं। खान हमें नष्ट करने आया है। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? और कैसा आश्चर्य, महादजी पंत ने हाँ कहा। पंत ने पुरंदर का दरवाजा शिवाजी राजा के लिए खुला कर दिया। उन्होंने इस प्रकार शिवाजी राजा को अपना आशीर्वाद दिया। राजा बहुत खुश हुए। राजा अपनी सारी सेना के साथ पुरंदर आए। राजा की सेना अधिक से अधिक 1000 से 1200 होगी। उस समय खबर आई कि खान ने बालाजी हैबतराव नामक एक सरदार को भेजा था, जो शिरवल के थाने पर कब्जा करने के लिए फतेह खान के साथ आया था। बालाजी हैबतराव ने सेना के साथ जाकर शिरवल को ले लिया था और वो शिरवल के सुभान मंगल में प्रवेश कर चुका था। पुरंदर पर ये खबर आने के बाद कोई भी चौंका नहीं।
कोई भी डरा नहीं। कुछ देर बाद राजा ने अपने प्रमुख मित्रों को बुलाया। शिवा ने अपने शरीर पर कवच पहन लिया, कमर पर तलवार, पीठ पर ढाल, बाएं कंधे पर धनुष और दाहिने कंधे के पीछे तीरों का एक तरकश लटका लिया। राजा के चेहरे पर अलग सी एक चमक आई थी। राजा ने अपने वीर साथियों से कहा, इस गद्दार मुस्तफा खान ने बादशाह के आदेश पर महाराज तीर्थरूप साहेब को गिरफ्तार कर लिया है। सांप को गले लगाने का, उस पर भरोसा करने का परिणाम यही होगा। चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, मारे जाओगे ही। महाराजा ने सम्राट के विरुद्ध कौन सा अपराध किया था? बादशाह के आदेश का पालन किया था, ये अपराध था उनका। बादशाह को बड़ा घमंड है, लेकिन उसे पिता को जेल से रिहा करना ही होगा, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा ही। शिवाजी राजा के ये शब्द सुनकर सामने बैठे जवानों में इतना जोश भर गया कि वो सभी सिंहों की भांति दहाड़ने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिरवल का सुभानमंगल किला बालाजी हैबतराव ने जीत लिया था, जो फतेह खान के साथ आया था। शिरवल पुरंदरगढ़ से 7 कोस दक्षिण में एक सीधी रेखा में है। सुभानमंगल किला नीरा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। शिवबा ने कहा, वो शिरवल, जब से उस बालाजी हैबतराव ने शिरवल लिया है तब से बालाजी को बहुत अभिमान हो गया है। इसलिए जाओ और उस बालाजी को गिरफ्तार करो, अपने शिरवल को छुड़ाओ। फिर कल या परसों में यहाँ पुरंदर के नीचे बेलसर के पास फतेह खान से युद्ध करते हैं। सभी ने फिर से गर्जना की और शिरवल पर चलने की तैयारी होने लगी। काबजी नामक मावला बाकी वीरों के साथ बादलों की तरह गर्जना करते हुए पुरंदर से निकल पड़े। ये शिरवल के सुभानमंगल पर बालाजी हैबतराव अपनी सेना के साथ किले में तैनात थे। बालाजी के साथ सरदार फजल शाह और अशफर शाह भी थे। काबजी अपनी सेना के साथ शिरवल की ओर दौड़े। उन्होंने तुरंत नीरा नदी पार की और किले के मुंह पर आ गए और बड़े जोश के साथ किले पर चढ़ाई की। बालाजी राव ने दुश्मन को आते देखा। उसने अपने सैनिकों से कहा, शिवाजी की इस गौरवशाली सेना को देखकर डरो मत, लड़कर मरना बेहतर है, लेकिन भागना कायरता है। हाँ, मराठों ने सचमुच भीषण आक्रमण कर दिया है। किले के लोगों ने किनारे से जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे मराठों की ओर फेंकना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी के पहिए, जलती हुई लकड़ियाँ, कोयले, गरम तेल। ऊपर से हमला होने के बावजूद मराठा सीढ़ियाँ चढ़ गए। काबजी ने दरवाजा तोड़ दिया और सभी मधुमक्खियों के झुंड की तरह चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। भीमाजी वाघ और काबजी ने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को नीचे गिरा दिया। बादशाह की शाही सेना डर गई। अब बालाजी हैबतराव के लिए भी उन्हें बचाना असंभव था। बालाजी जोर जोर से कह रहे थे, काटो, मारो, लड़ो, हिलना मत। लेकिन ये काम तो मराठे ही कर रहे थे। लेकिन बालाजी हैबतराव बहादुरी से लड़ रहे थे और आखिर काबजी और बालाजी की मुलाकात हुई। काबजी के हाथ में भाला था। काबजी के भाले की धार बालाजी को लगी और बालाजी गिर पड़े और मारे गए। बादशाह की बची हुई सेना जिधर सड़क मिले उधर भागने लगी। कई लोगों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। मराठों ने उन्हें जीवनदान दिया। किले पर भगवा ध्वज लहराया गया। सुभानमंगल फतेह हुआ। काबजी के हाथ बहुत सारी युद्ध सामग्रियां लगी। ये स्वराज्य के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। तुरंत ही काबजी ने अपने विजयी वीरों के साथ पुरंदर की ओर दौड़ लगाई। काबजी की सेना वायु की भांति पुरंदर की ओर आ रही थी। शिवबा को भी समझ गया था कि सुभानमंगल फतेह हुआ। जो वीर 1000 गुना उत्साह से गए थे, वो लाख गुना उत्साह से पुरंदर आए थे। राजा ने सबकी पीठ थपथपाई।